देखिए भाई, और ये क्वेश्चन तो भाई सभी का होना चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ, एवरेज हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो ये तो बनना है भाई। करिए भाई सभी लोग। करिए भाई। क्या बोला गया है? 95 छात्रों की औसत आयु 16.8 है, ठीक है। लड़कों की औसत आयु 17.4 है, ठीक है। और लड़कियों की औसत आयु 16.4 है। तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या है, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है। और देखिए, अगर मैं बात करूं लड़कों की, ठीक है, लड़कों की संख्या आपको कितने, औसत आयु कितनी दी गई? 17.4, आपने लिख लिया 17.4, ठीक है। लड़कियों की कितनी दी गई? 16.4 दी गई है, वो भी लिख लिया। ओवरऑल कितनी है? 16.8 है, ठीक। अब आप समझ पा रहे हो, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि शायद एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत, कोई यहाँ 6 बचेगा, तो ये आ गया आपका 0.6, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और 0 पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये भी हट जाएगा और ये भी आपका हट जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? देखो, और छोटा कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नहीं चाहिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 3 कितना होता है भाई? 2 3 होता है 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 95 दी गई है। 5 की वैल्यू आपको 95 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी, ठीक है। ये किसका था? लड़कों का था, और ये किसका था? लड़कियों का था। आपसे पूछा गया लड़कियों की संख्या बताइए। अगर 1 बराबर 19 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 38 के हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम्स दो, हर एक में आपका ये मिक्सअप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, और इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए भाई, क्या बोला गया है? बोला गया ये कि एक परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का एवरेज 35 है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि जो पास लड़के हैं और जो फेल लड़के हैं, ठीक है, पास वालों का एवरेज 39 है, फेल वालों का एवरेज आपका कितना है? 15 है, ठीक। और ओवरऑल कितना था भाई? 35 था, तो ओवरऑल आपने 35 लिख दिया, ठीक है। आप जरा सॉल्व कर लो। देखो, 39 में 35 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 35 में से 15 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। क्या रेशियो बन जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। 5 और 1 6, 6 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 120 दी गई है। अगर 6 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। और आपसे पूछा गया है कि एग्जाम में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो अगर 1 बराबर 20 के है, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 100 के हो जाएगा। और ये रहा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। आप समझ सकते हो, सारी चीज़ें आपके एक पैटर्न पे चल रही हैं, बस प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि होता क्या है कि जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम क्वेश्चन उसको टिक भी नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया, ठीक। अब ये भाई सभी को निकालना चाहिए, और क्योंकि एवरेज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या दिया गया? एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स आपको दी गई है
कितनी दी गई है बताइए भाई, 6 ईयर्स। और बोला गया द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर इज 40 ईयर्स, इफ द एवरेज एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मतलब पूरे समूह की बात हुई है, ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स इज 7 ईयर्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। अब आप समझो जरा कि यहाँ पर आपको टीचर भी मिक्स किए गए हैं और स्टूडेंट्स भी मिक्स किए गए हैं। स्टूडेंट्स का 6 है और 12 टीचरों का कितना है 40 है, मिक्स रूप से कितना है 7 है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये हो गया आपके स्टूडेंट्स और ये हो गया आपके टीचर। टीचर हैं कितने, टीचर हैं आपके 12, ये याद रखना है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, ये 6 है, ठीक है। और जब 12 टीचरों की बात हुई है, तो जब टीचरों की बात हुई है वो कितनी दी गई, ये आपको दी गई 40, ठीक है। और जब ग्रुप में कर दिया गया उनको, तो ये कितना हो गया भाई 7 हो गया, ठीक। अब देखो 7 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 40 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है भाई सभी को बताओ, एक की वैल्यू कितनी है 12 है और हमको किसकी चाहिए 33 की वैल्यू चाहिए। इफ 1 इज इक्वल टू 12 देन 33 इज इक्वल टू 33 इंटू 12, ठीक है। ऐसा करेंगे। अब क्या रहा, 12 3 36 की 6, कैरी आएगी 3, और 12 3 36 और 3 39, यानी आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा 396। किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए। आराम आराम से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ और आप इसको समझते जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बात करूँ, शायद ये क्वेश्चन वो डिस्कस कर चुके हैं एवरेज जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बार बार करना क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें इसमें कि इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे, तो देखिए 12.4 आपको पहले दिया गया है, ठीक है। बाद में बोला गया क्या कि 26 रन दे के 5 विकेट लिए। अगर 26 रन दे करके 5 विकेट लोगे तो एवरेज कितना बनेगा, आपने तुरंत चेक किया 26/5, ठीक है। 25, ठीक, 26 में से 25 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 5.2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बोला गया है कि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है 12, कुछ गलत दिया गया है शायद, देखते हैं, हाँ 12 ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, इसको 12 कर लिया, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो, देखिए इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जरा इसको माइनस करो भाई, तो 12 में से 5 माइनस करो 7 आएगा, और 7 में 0.2 अगर आप माइनस कर लोगे तो 6.8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात यह आती है सर ऐसे कैसे माइनस कर सकते हैं, ऐसे ही माइनस होता है कि भाई मुझे 12 में से 5.2 माइनस करना है, ठीक है। मैंने 5 माइनस कर दिया पहले, ठीक। देखो अगर 5.2 बना है तो कैसे बना होगा, 5 प्लस 0.2 से, और ये 12 में से हमें माइनस करना है, तो मैंने 12 में से 5 माइनस कर दिया, 7 आ जाएगा। और 0.2 अगर माइनस करना है तो मैंने तुरंत क्या जाएगा कि 0.2 माइनस करने पर ये कितना बन जाएगा 6.8। क्यों बन गया, देखो मेरे माइंड में ये चला कि पॉइंट जो 7 वो 7 ना होकर के 70 है, और 70 में अगर मैं 2 माइनस करूंगा, भाई एक जीरो इधर बढ़ा तो एक जीरो इधर भी करेंगे कम, ठीक है। तो 70 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो वो आपका 68 आएगा। तो उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह सकते हैं 6.8। खैर ये तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, ये हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जानते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपने क्या देखा, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 एकम 4 और 17 चौको 68, ठीक है। इस एक की वैल्यू कितनी है 5 है। क्यों है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया क्या कि 26 रन दे करके 5 विकेट, मतलब 1 बराबर है 5 के, तो बताइए 17 बराबर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे। तो अगर हम पिछले मैच की बात करेंगे तो देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपसे बोलता है कि उसने अभी तक कितने विकेट ले लिए,
ठीक, तो अभी तक कितने विकेट ले लिए? 85। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसने लास्ट मैच तक कितने विकेट लिए, ठीक, तो लास्ट मैच में भी आपके कितने हो जाएंगे? 85, तो भाई 5 तो इसमें शामिल है, तो इसमें आप जो ऑप्शन टिक करोगे वो आपका कितना हो जाएगा? 85। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके का है, ठीक है, समझ लेते हैं, क्योंकि अगर देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझिए कुछ ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए भाई सभी लोग। कह रहा है एक गेंदबाज का कुछ पारियों में जो औसत है वो 23 रन प्रति विकेट है। जैसे ही आपने देखा तुरंत लिख लिया 23। ठीक, उसके बाद 28 रन दे करके 4 विकेट लेता है। आप समझ गए होंगे 4 सत्ते कितना होता है? 28 होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उसका जो एवरेज है वो कितने का सुधार हो जाता है? 1 का रन का सुधार हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। ठीक, देखिए सुधार होने का मतलब आप समझिए, मैंने आपको उस चैप्टर एवरेज में बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि बॉलिंग में सुधार होने का मतलब एवरेज कम होना, बैटिंग में सुधार होने का मतलब एवरेज बढ़ना। जितने लोग बैट बॉल खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, वो सब जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 23 में से 22 जाएगा, 1 आएगा, और 22 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो शायद कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि लास्ट में आपने कितने, आपको बोला गया, ये देखिए कितने विकेट हैं? 4 विकेट। ठीक है, तो ये जो 7 रन दिए थे कितने विकेट? 4 के अकॉर्डिंग, यानी 1 बराबर है किसके? 4 के। ठीक है, अगर 1 बराबर है 4 के तो बताइए 15 बराबर किसके हो जाएगा? ये 60 के हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो आप बोलोगे सर 60 ये थे, 4 ये लिए, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसमें किसी को भी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए, तो आगे इसके हम लोग क्वेश्चन भी देखते, तो आप समझ गए इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 64, क्योंकि आपसे पूछा गया कि लास्ट मैच तक उसने कितने विकेट लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 16 बच्चों के 2 समूह हैं, ए और बी में विभाजित किया जाता है, जिसमें 10 और 6 बच्चे शामिल हैं। समूह ए के बच्चों के द्वारा औसत प्रतिशत कितना है आपका? 75 है। ठीक है, और 16 सभी 16 का कितना है? 76 है। तो ग्रुप बी के बच्चों का एवरेज आपको बताना है। ठीक है, देखिए मतलब आप खुद समझ गए होंगे कि पूरा चैप्टर जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन बस ये है कि हमें तो पढ़ना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं। ग्रुप ए है, ठीक है, ए है, और ये आपका बी है। ठीक, अब बोला ये गया है कि पहले में 10 हैं और दूसरे में 6, इसमें 10 है और इसमें कितने? 6। ठीक, ग्रुप ए के बच्चों का कितना है? 75 है। ठीक है, जो सभी हैं उनका कितना है? 76 है। ठीक है, और आपको बताना है कि यहाँ के बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है, ये हमको नहीं पता। ठीक, अब एक बात आप देखो जरा कि यहाँ पर 76 में से अगर आप 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कितना आएगा, तो उसको देखते। देखो ये आपको 10 और 6 का दिया गया है। ठीक है, 10 और 6 का जब आपको दिया गया है तो अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितने का बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 और 3 का। ठीक, तो जब 5 और 3 का रेशियो आपका बन रहा है तो देखो ये आपका 1 आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बराबर है 6 के। अगर 1 बराबर है 6 के तो देखो यहाँ पर ये आपका 1 आ गया है, और वैल्यू जो आपको दी गई 10 और 6, इसको छोटा कर लोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3। तो 1 बराबर 3 के है तो 5 बराबर आपका किसके आ जाएगा? 15 के आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर आपको बी के बच्चों का एवरेज बताना है। ठीक है, तो एक मिनट रोक दो इसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको जो बोला गया वो बोला गया 16 बच्चों के 2 ग्रुप हैं। इसका इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ये आपको दिया गया 16 बच्चे हैं, उनको 2 ग्रुप में ए बी में डिवाइड किया गया है।
एक में 10 है, दूसरे में 6 है, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग उन सबका एवरेज मार्क्स दिए गए, ए का 75 है, बी का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें 16 बच्चों का पूरा पता है, वो कितना है 76 है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चल देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, समझते हैं। आपको यहाँ पे दो बच्चे बोलेंगे, दो ग्रुप बोलेंगे, कौन कौन से, एक ए बोला गया है, दूसरा आपको बी बोला गया है, ठीक है। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें 10 हैं और इसमें 6 हैं। अगर मैं एक बात बोलूँ तो अगर आप इसको यहीं पे रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि ग्रुप ए के बच्चों का कितना है, 75 है, ठीक है। बी के बच्चों का कितना है मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो ओवरऑल आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 76 दिया गया है। तो अब आप ये देखो कि 76 में अगर आप 75 माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और ये है किसके लिए, 3 के लिए। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। और 5 के अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो डिवाइड करके कि देखिए 3 बन जाए 3, ठीक है, और 5 में से 3 जाए कितना है 2, ठीक। यानी कि 76 है और इधर कितना रहा 1 होल 2/3, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही बढ़ के आएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 76 में 1 होल 2/3 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 77 होल 2/3 और ये रहा आपका आंसर डी पार्ट। क्लियर है सभी को, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना था। डाटा आपका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। बस आपको गौर ये करना है कि जो चीज़ आपकी ये रेशियो में होती है ए बी सी, इनका डिफरेंस या इनकी जो भी वैल्यू दी जाती है वो यहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलता है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड है, मतलब एलिगेशन से आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्या बोला गया, देखिए बोला गया है कि एक विक्रेता के पास कितना फ्रूट है, 78 kg फ्रूट है। वह कुछ भाग 22% प्रॉफिट पर बेचता है और शेष भाग 4% लॉस पर बेचता है। यदि उसे कुल बिक्री पर 6% का प्रॉफिट होता है तो 22% प्रॉफिट पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरा समझते हैं, देखिए कैसे। पहला आपने बेचा है 22% पे, ठीक है, शेष भाग गया आपका 4% पे, ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको कितने का हुआ है, 6% का हुआ है। तो 22 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो ये 16 आ जाएगा और 6 में से 4 माइनस कर दोगे ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जरा, अगर यहाँ पर आप देखो तो 2 और 16 है, इसको और एक छोटा कर लें तो 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 8 और 1 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको दी गई है वो कितनी है, 78 है। 78 ना करके आप इसको 72 करिए, क्योंकि 8 एक 9, 9 का भाग तो 78 में जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको 78 ना करके इसको 72 कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 की वैल्यू अगर आपकी 72 है तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि 22% के अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे तो 22% के अकॉर्डिंग देखिए जो मात्रा आएगी वो आपकी कितनी आ रही है, वो 1 के अकॉर्डिंग आ रही है। तो यानी 8 किलो इसका आंसर होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप इसका आंसर जो है वो चेंज करोगे और ये आपका कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8 kg, ठीक है। 8 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 एक 9, 9 बराबर 72, 1 बराबर 8, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो इसके आगे क्वेश्चंस आपके एक और रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोगों के मन में ये आता है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कुछ लोगों के मन में आता है नहीं ऑप्शन तो रेशियो में दिए गए तो हो सकता है रेशियो क्वेश्चन हो, जबकि ये दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। और इसको हम सॉल्व किससे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन से, ठीक है। तो देखिए कैसे,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला गया एक निश्चित वर्ष में कस्बे की जनसंख्या 45,000 है, ठीक है। अगले वर्ष कितनी हो गई, 5% पुरुषों में बढ़े, ठीक है। आपने लिख लिया इसको 5%, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, चलो ये हो गया 5%, ठीक है। महिलाओं की संख्या में कितना हुआ, 8%। ओवरऑल कितना बढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये चीज़ 45,000 से कितनी हो गई भाई, 48,000 हो गई। आप कह सकते हो सर 3,000 बढ़ी है, ठीक। 3,000 बढ़ी किस पे, 45,000 पे बढ़ी है, ठीक है। और अगर आप परसेंट निकालोगे तो इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। अब देखिए जरा, 3 से आपने 3 जीरो कट गए इसके, ठीक है। और अगर आप 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 3 से इसको और काट लोगे, 3 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको परसेंट में पढ़ाया भी था कि 1/15 जब आता है तो 6 सही 2/3, यानी इसको हम लोग 20/3 कहते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया 20/3। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 3 दिख रहा है तो आपने क्या किया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। और इस क्वेश्चन को फिर से लेंगे पूरा, इसको फिर से लेना पड़ेगा। नहीं, एक स्टेप पहले उठा लीजिए बस। सर और एक चीज, जब वो ऊपर वाला काटते हैं ना स्लाइड, तो अपने में क्या होता है कि ये देखिए, आ जाइए ये फ्रेम है ना। अब हम ऊपर का और थोड़ा काटना चाहे तो नहीं काट, तो थोड़ा सा स्लाइड नीचे रखेंगे, तो ये देखिए लिखा हुआ है ना, एक निश्चित जो लाइट है, तो ऊपर बॉर्डर देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और नीचे रखेंगे तो क्लियर मतलब आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हल्का सा नीचे रख सकते हैं, चलिए अभी तो रहने दीजिए अभी वाला। रेडी, चलिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको फ्रैक्शन से थोड़ा हटा करके हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। तो देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि ये क्या बन जाएगा, 5 3 15, ठीक। ये कितना बन जाएगा, देखिए 8 3 24, और ये 3 से 3 कट के ये कितना हो जाएगा, 20 हो, क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए ना केवल। तो देखिए भाई 20 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 24 में से 20 माइनस करोगे 4 आएगा, यानी इसका आंसर जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 4:5, और ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपसे क्या बोला गया कि 45,000 से 48,000 हुई, 3,000 बढ़ी, किस पे बढ़ी है, 45,000 पे। तो अब इतना अगर आप समझो 3,000 पे 15, अगर 45,000 देखेंगे तो 1/15, और 1/15 को हम लोग क्या कहते हैं, 6 सही 2/3, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 20/3। हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 15, ये बन जाएगा आपका 24, और ओवरऑल कितना है आपका 20। तो 20 में से 15 जाएगा, 5 आ जाएगा, 20 में से 24 में से 20 माइनस कर लोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर आप उल्टा कर भी लोगे रेशियो में तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 4:5, ठीक है। चलिए आगे इसके हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।